अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम अनम रमज़ान। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे कुरान को हिफ्ज़ किए हुए 8 साल हो चुके हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि अपने ही चैनल पर कुरान क्लासेस क्यों ना दी जाएं। बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि क्यों ना उन सब लोगों के लिए इस क्लासेस का आगाज़ किया जाए जो कुरान की तालीम से नावाकिफ़ हैं। ये क्लासेस स्पेशली उन बच्चों और बहन भाइयों के लिए हैं जो तजवीद के साथ कुरान पाक को पढ़ना चाहते हैं। बहुत से बहन भाई ज़्यादा उम्र होने की वजह से कुरान पढ़ने जाने से घबराते हैं। ये कुरान क्लासेस स्पेशली उन सब के लिए है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो लोग कुरान नहीं पढ़े हुए वो लोग इन वीडियोस को देखकर तजवीद के साथ कुरान पढ़ना सीखें और सवाब की नीयत से आगे लोगों के साथ शेयर भी करें। क्या पता अल्लाह पाक को हमारी कौन सी नेकी पसंद आ जाए। मैं ऑनलाइन कुरान क्लासेस भी देती हूँ। अगर कोई बच्चा या कोई फ़ीमेल कुरान को तजवीद के साथ पढ़ना चाहते हैं तो वो मुझे इंस्टा पर मैसेज करें। मेरा इंस्टा लिंक बायो में है। चलते हैं आज के सबक की तरफ। हम अपनी क्लास का आगाज़ नौरानी कायदे से करेंगे, जिसमें एक एक अल्फाज को मखारिज और कवायद के साथ पढ़ाया जाएगा। चलें शुरू करते हैं आज की क्लास। पहली तख्ती, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहला हुर्फ अलिफ। ये हुर्फ हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। अलिफ। आप लोग मेरे साथ रिवाइज करें, कोशिश करें पढ़ने की। अलिफ। दूसरा हुर्फ बा। ये हुर्फ दोनों होठों के तर हिस्से से अदा होता है। अदा करके देखिए, बा बा। तीसरा हुर्फ ता। ता ज़बान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। आप लोग मेरे साथ पढ़िए, ता, और देखिए फिर आपको पता चलेगा कि ता ज़बान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा हो रहा है। चौथा हुर्फ सा। सा ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। सा हुर्फ को नरमी के साथ पढ़ते हैं ताकि सीटी की आवाज़ ना आए। बाज़ औक़ात जब हम सा को पढ़ते हैं तो इस तरह सीटी की आवाज़ आती है, सा। लेकिन इस तरह सा को नहीं पढ़ना। सा को आप इस तरह पढ़ें कि आपकी ज़बान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से पढ़ा जाए। कोशिश करें, बोलें सा। देखें मेरी आवाज़ में सीटी की आवाज़ नहीं आ रही। कोशिश करें, सा। ज़बान को ऊपर के दांत से लगाएं, सा। जीम। जीम ज़बान के दरमियान और ऊपर के तालू के दरमियान से अदा होता है। जीम को खींच कर पढ़ते हैं, इस तरह, जीम। पढ़ते वक्त पांचों उंगलियों को खोलें तो इतना हुर्फ को खींचा जाएगा। कोशिश करें, उंगलियों को खोलें, जीम। ये 5 उंगलियां खुली और आपको जीम को इस तरीके से खींच कर पढ़ना है। आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही सिखाया जाएगा ताकि आप इन 5 हुर्फ की तैयारी इतनी अच्छे से कर लें कि आगे आपको मसला ना हो। इंशाल्लाह मैं दूसरी वीडियो को बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी। आप इन 5 हुर्फ की तैयारी कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ये हुर्फ इसी तरीके से अदा हों, क्योंकि आगे जब हम कुरान को पढ़ेंगे तो इन हुर्फ को हमें बेसिक बनाना होगा, क्योंकि इन हुर्फ के बग़ैर कुरान तजवीद के साथ अदा नहीं किया जा सकता। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन का बटन ऑन करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।